नमस्कार प्रिय मित्रों, छात्रों छात्राओं। हम छंद पढ़ रहे थे जो कि समाप्त हो चुके हैं और अब हम व्याकरण का एक टॉपिक लेंगे। लेकिन व्याकरण का टॉपिक लेने से पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको व्याकरण के विषय में दे देता हूँ कि व्याकरण के जो प्रथम आचार्य माने जाते हैं संस्कृत व्याकरण के, वो है पाणिनि। पाणिनि से ही संस्कृत व्याकरण का उद्गम माना जाता है और महर्षि पाणिनि ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था अष्टाध्यायी। 8 अध्याय और 32 भाग उस ग्रंथ में है और बाद में महर्षि पाणिनि के का अनुसरण करके ही बाद के व्याकरणाचार्यों ने भी अपने ग्रंथ लिखे और उनमें कुछ परिवर्तन भी किए। महाकवि पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखे होते उस सूत्रों के ऊपर ही आधारित है, उसमें सूत्र ही सूत्र है। और बाद वाले व्याकरणाचार्य जैसे महर्षि कात्यायन ने वार्तिकम लिखा, पतंजलि ने महाभाष्यम लिखा, इसके बाद आचार्य वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी को लिखा और भी कई व्याकरणाचार्य है। लेकिन सर्वप्रथम व्याकरणाचार्य किसे माना जाता है? महर्षि पाणिनि को। महर्षि पाणिनि के व्याकरण का प्रारंभ होता है माहेश्वरी सूत्रों से। संधि लिखा हुआ है, लेकिन संधि हम तभी पढ़ पाएंगे जब माहेश्वरी सूत्रों का अध्ययन करेंगे। तो माहेश्वरी सूत्र कुछ इस प्रकार से है। इनको माहेश्वरी सूत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भगवान महेश अर्थात शिव के डमरू से इनका उद्भव हुआ था और ये डायरेक्ट सीधे प्रत्यक्ष रूप से महर्षि पाणिनि को प्राप्त हुए और उन्होंने इसे लिखा। संज्ञा प्रकरण के तहत आते हैं ये। तो माहेश्वरी सूत्र है 14। माहेश्वरी सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 माहेश्वरी सूत्र है। भगवान शिव के डमरू से पाणिनि को प्राप्त हुए और प्रत्येक माहेश्वरी सूत्र का अंतिम जो वर्ण है वो इत संज्ञक होता है। इत संज्ञक का अर्थ होता है कि इसको नहीं गिना जाता, इसका लोप हो जाता है। इस संज्ञा करने के कई सारे सूत्र है, वो एक अलग विषय है जिस पर कभी समय मिला तो हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम देख लेते हैं माहेश्वरी सूत्रों को। इन माहेश्वरी सूत्रों में संस्कृत की समस्त वर्णमाला है। स्वर भी है, व्यंजन भी है। व्यंजनों के जो अलग अलग स्वरूप है जैसे स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण, ये सभी है इसमें। अ यून, रील रिक, एओम, आई औच, हैवरट, लं, यंगणनम, झबय, घटधश, जबगढ़दश, खप चटथच टतव, कपय, शससर और हल। ये 14 माहेश्वरी सूत्र है। इन 14 माहेश्वरी सूत्रों में प्रथम जो 4 सूत्र है इनमें स्वर है और बाकी जो 14 सूत्र बचे उनमें व्यंजन है। और संस्कृत व्याकरण, इसको संस्कृत की वर्णमाला भी आप कह सकते हो। और संस्कृत की वर्णमाला में माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी होती है? 42, जिनमें 9 तो स्वर और 33 व्यंजन। 9 स्वर कौन कौन से? अ, ई, उ, रील, री, ए, ओ, आई और औ। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि ये जो पीछे वाला वर्ण है जिसके हलंत लगा हुआ है, इसको क्यों नहीं गिना जाता? और नहीं गिना जाता तो इसका काम क्या है? तो इसका इस अंतिम हलंत वर्ण जिसको एक संज्ञा कहा जाता है, इसका कार्य होता है प्रत्याहार का निर्माण करना। अब प्रत्याहार ये अभी आगे थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको, पहले वर्ण गिन लेते हैं। तो ये 9 तो हो गए स्वर, अ, ई, उ, रील, री, ए, ओ, आई और औ। ये 9 स्वर संस्कृत में होते हैं। बाद में अ, ई, उ और री, इन चारों के दीर्घ रूप भी प्राप्त होते हैं। जैसे अ का आ, ई का ई, उ का उ, री का री। तो ये दीर्घ वर्ग भी प्राप्त होते हैं। लेकिन मूल स्वर कितने होते हैं संस्कृत में? 9। और बाद में बचे व्यंजन। ह ये वर, ह य वर, ल य म ङ ण न, झ भ घ ढ ध, ज ब ग ड द, ख फ छ ठ थ च ट त, क प श स स ह। अब ये ह 2 बार आ रहा है तो इसको इकट्ठा देंगे, नहीं तो 34 होते हैं। लेकिन ह 2 बार आ रहा है, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। एक बार ही गिना जाएगा। वो कहाँ पे गिना जाएगा? वो यहाँ पे गिना जाएगा, इसको नहीं गिना जाएगा। तो ये 4 हो गए अंतस्थ वर्ण।
य व र ल ये चारों हो गए अंतस्थ वर्ण। ये श स स ह ये चारों हो गए ऊष्म वर्ण। और ये 25 स्पर्श वर्ण क ख ग घ य सॉरी क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म ये हो गए 25 वर्ण। अब प्रत्याहार किसे कहते हैं? ये आपके संधि में हर स्थान पर काम आएगा। ये मान लो संधि प्रत्याहारों के बिना होगी नहीं, क्योंकि हर सूत्र में एक प्रत्याहार आएगा। तो प्रत्याहार बड़ी अच्छी तरह से आप समझ लेना कि किसी भी माहेश्वरी सूत्र का कोई वर्ण, 14 माहेश्वरी सूत्र है, किसी भी माहेश्वरी सूत्र का कोई वर्ण उसके बाद वाले किसी भी इत्संज्ञक वर्ण के साथ मिलकर, किसी भी माहेश्वरी सूत्र का कोई भी वर्ण उसके बाद वाला कोई भी इत्संज्ञक वर्ण उसके साथ मिलकर एक जोड़ा बनाता है। और वो जो जोड़ा है, वो जो वर्ण है, वो उस जोड़े के रूप में होता है। और वो जो प्रथम वर्ण है प्रत्याहार का, वो अंतिम इत्संज्ञक वर्ण के बीच में आने वाले सभी वर्णों का बोध कराता है। बात को ध्यान से समझना कि किसी भी माहेश्वरी सूत्र का कोई भी वर्ण, जैसे ये पहला माहेश्वरी सूत्र उठाते अ ई होना, इसका कोई भी वर्ण अ उठा लो, ये अ। अब अ के बाद जो इतने सारे इत्संज्ञक वर्ण हैं, किसी भी इत्संज्ञक वर्ण के साथ मिलकर वो एक जोड़ा बनाएगा। तो अ के बाद क को उठा लेते हैं, ये क, ये जोड़ा बन गया अक। अब इस अक का मतलब क्या है? इस अक का मतलब है अ से लेकर क तक आने वाले सभी वर्ण। तो कौन कौन से आ गए? एक तो अ, ई, उ, इसको नहीं गिना जाएगा, री और ली, इसको भी नहीं गिना जाएगा। तो अक प्रत्याहार का मतलब क्या है? अ, ई, उ, री, ली। अब ये आपको तब याद होंगे जब आप माहेश्वरी सूत्रों को अच्छी तरह से याद करेंगे। जैसे अच प्रत्याहार अ से लेकर च तक, अ, ई, उ, री, ए, ओ, आई और औ। ये 9 वर्ण अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। आप जानते हो कि स्वर संधि को अच संधि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि स्वर संधि स्वरों के बीच में होती है। और स्वर क्या है? अच प्रत्याहार ही स्वर है, क्योंकि अ से लेकर च तक आते। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि व्यंजन संधि व्यंजनों के बीच में होती है और व्यंजन ह से लेकर ल तक, तो हर संधि कहा जाता है उसको। इसी प्रकार से आप भी अपनी पुस्तिका में बाकी 10-20 प्रत्याहार और बनाना और इन माहेश्वरी सूत्रों को कंठस्थ रूप से आप स्मरण करेंगे। धन्यवाद।